जय मसीह की। आप देख रहे हैं एस के अनमोल प्रेम। आज का संदेश आपके दिल को गहराई से छुएगा, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में हम आपके लिए एक विशेष प्रार्थना करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में नए दरवाजे खोले और आपके लिए रास्ते बनाए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस संदेश को अपने दोस्तों व परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप परमेश्वर से लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपका उत्तर नहीं ही आ रहा? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर देर कर रहे हैं? तो आज का ये संदेश आपके लिए है, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर देर तो करते हैं, लेकिन इनकार कभी नहीं करते। बाइबल में हम देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने एक वादा दिया था कि वह उसे एक पुत्र देगा, लेकिन यह वादा तुरंत पूरा नहीं हुआ। उत्पत्ति अध्याय 15 में परमेश्वर ने कहा कि उसकी संतान आकाश के तारों की गिनती के समान होगी, लेकिन वास्तविकता में अब्राहम और सारा दोनों बूढ़े हो चुके थे और संतान होना असंभव सा लग रहा था। फिर भी इब्रानियों अध्याय 11 पद 11 में लिखा है कि सारा ने विश्वास से शक्ति पाई, क्योंकि उसने उस परमेश्वर को विश्वास योग्य समझा जिसने वादा किया था। यह हमें बताता है कि परमेश्वर अपनी घड़ी में काम करते हैं, और जब उनकी घड़ी आती है तो कोई भी देरी उसे रोक नहीं सकती। यूसुफ की कहानी को देखिए। उत्पत्ति अध्याय 37 से 50 तक हम पढ़ते हैं कि यूसुफ को परमेश्वर ने एक सपना दिया था, लेकिन उसके पूरे होने में कई साल लग गए। पहले उसे अपने भाइयों की जलन झेलनी पड़ी, फिर उसे गुलाम बनाकर मिस्र भेजा गया, वहां झूठे इल्जाम में जेल जाना पड़ा। लेकिन यह सब परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। भजन संहिता अध्याय 105 पद 19 कहता है, जब तक उसका वचन पूरा न हुआ, तब तक यहोवा का वचन उसको आजमाता रहा। अंत में परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधान बना दिया। कभी कभी परमेश्वर देरी इसलिए करते हैं क्योंकि वह हमें तैयार कर रहे होते हैं। जैसे किसान बीज बोने के बाद इंतजार करता है, वैसे ही परमेश्वर भी सही मौसम का इंतजार करते हैं। गलातियों अध्याय 6 पद 9 कहता है, हम भलाई करने में हियावन छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हन्ना की कहानी भी हमें यही सिखाती है। प्रथम शमूएल अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं कि हन्ना बांझ थी और उसने बहुत रोकर प्रार्थना की। कई साल तक उसे कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन जब परमेश्वर का समय आया, उसने शमूएल को जन्म दिया, जो इस्राएल का महान नबी बना। परमेश्वर की देरी इनकार नहीं है, बल्कि यह हमारे विश्वास को गहरा करने का समय है। यशायाह अध्याय 45 पद 19 में परमेश्वर कहता है, मैंने याकूब के वंश को व्यर्थ नहीं कहा, मुझे खोजो। परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम उनके वचन पर टिके रहें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। बाइबल कहती है कि यीशु ने भी देरी की, लेकिन वह देरी भी एक चमत्कार का कारण बनी। यूहन्ना अध्याय 11 में हम लाजर की कहानी पढ़ते हैं। जब यीशु को खबर मिली कि लाजर बीमार है, उन्होंने तुरंत नहीं गए। वह 4 दिन बाद पहुंचे, जब लाजर मर चुका था। लेकिन इसी देरी में परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई, क्योंकि यीशु ने लाजर को कब्र से जिंदा बुला लिया। कभी कभी परमेश्वर देरी इसलिए करते हैं ताकि वह हमें हमारी सोच से बड़ा आशीर्वाद दे सकें। इफिसियों अध्याय 3 पद 20 कहता है, जो हमारे अंदर कार्य करने वाली सामर्थ के अनुसार हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक कर सकता है, उसी की महिमा हो। अगर आप अभी इंतजार के समय से गुजर रहे हैं तो हार मत मानिए। परमेश्वर की घड़ी पर भरोसा रखिए। वह न तो जल्दी करते हैं और न ही देर, वह हमेशा सही समय पर काम करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप विश्वास योग्य हैं और अपने वचनों को पूरा करते हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि आपकी देरी इनकार नहीं है। आज जो भी मेरे भाई बहन इस संदेश को सुन रहे हैं और इंतजार के समय से गुजर रहे हैं, उन्हें धैर्य और विश्वास दीजिए। उनके दिलों को आशा से भर दीजिए और उन्हें आपके समय पर भरोसा रखने की शक्ति दीजिए। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर अपने समय पर अपनी महिमा के लिए दीजिए। हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में यह प्रार्थना करते हैं। आमीन।